जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक संगत जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि वो गुरु जी से कैसे जुड़ी और फिर गुरु जी ने उनको कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला ही सत्संग है। मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ जनवरी 2023 से शुरू हुई। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी एक अध्यापिका ने ही मुझे फ़ोन पर गुरु जी का स्वरूप दिखाया। तब किसी एक प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी, जबकि अभी वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई। फिर भी एनी हाउ, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक ग्रुप में भी ऐड करवा दिया और गुरुजी का मंत्र जाप भी बताया। तभी मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको वो स्वरूप ला कर दूंगी। तभी 2 दिन बाद उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मुझे दिया। इस प्रकार गुरुजी मेरे घर में आ गए। शुरू में मैंने वो स्वरूप अपनी किचन में रख दिया, क्योंकि मेरे अंकल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे बच्चे और पति की नज़र उन पर पड़ती तो सही, उनका स्वरूप वो देखते से सही, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। फिर वह स्वरूप मैंने अपने घर की एक लॉबी में लगा दिया। फिर धीरे धीरे मैं गुरु जी से जुड़ती रही। संगत जी, मेरी बेटी दिल्ली में जॉब करती है। मैंने उसे बड़े मंदिर में जाने के लिए कहा। मुझे लगा शायद वह मना कर देगी, क्योंकि आपको मालूम ही है आजकल के बच्चे इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन जब मैंने उसको मंदिर में जाने के लिए कहा तो वह तुरंत ही तैयार होगी। मैं भी रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप व सत्संग सुनती हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। फिर सत्संग में मुझे गुरुजी के खुशबू के बारे में भी पता चला, तो तभी मेरे मन में भी खुशबू के बारे में बहुत ही उत्सुकता हुई। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे भी आपकी खुशबू का एहसास करना है। गुरुजी संगत की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। तभी एक दिन मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा अपने कमरे में बैठे थे कि तभी हमें गुलाबों की तेज़ खुशबू आई। मैंने और मेरी बेटी ने एक दूसरे से पूछा, तो वह भी बोली, हाँ मम्मी, मुझे भी गुलाबों की बहुत खुशबू आई है। मेरे बेटे ने भी कहा। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर बाद में मुझे बहुत विश्वास हुआ कि वह खुशबू मेरे गुरुजी की ही है। संगत जी कि गुरुजी कैसे हमारी सबकी बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं। मैं हर रोज़ सत्संग सुनती हूँ और फिर मैं गुरुजी से अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए भी कहती थी। इसी बीच मेरी बेटी 2-3 बार गुरुजी के मंदिर भी होकर आई। फिर भी एक बार संगीत जी मुझे दिल्ली किसी काम से अपने अंकल के साथ जाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि यह बहुत अच्छा मौका है बड़े मंदिर जाने का। तो मैंने सोचा कि हम भी बड़े मंदिर ज़रूर जाएंगे। मैंने अपने अंकल को बड़े मंदिर जाने के लिए कहा, तो वह एकदम तैयार तो हो गए। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी, मेरे अंकल को भी वहाँ जाकर आपका एहसास हो और उनको भी अच्छा लगे। जब हमने मेट्रो स्टेशन से ऑटो लिया तो संगत जी सारा रास्ता इतना अच्छा मौसम रहा कि जैसे गुरुजी ने ही ऐसे सब कुछ कर दिया हो। जब मैं मंदिर पहुंची तो वहां पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके और वहां पहुंचकर पहले हमने जल प्रसाद लिया, फिर चाय प्रसाद लिया और कुछ देर वहां बैठने के लिए भी सौभाग्य मिला। वहां जो भी संगत मेरे साथ बैठी थी उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर लंगर प्रसाद लिया और ऑटो में बैठ गए। सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ पर यह लगी कि संगत जी, मेरे अंकल को भी वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण और उनका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी कैसे सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं, ये मुझे वहीं जाकर एहसास हुआ।
वहाँ से आकर मुझे बहुत ही अद्भुत एहसास हुआ, जैसे गुरुजी ने अपने साथ और अधिक मुझे जोड़ लिया है। सारा दिन मैं गुरुजी के सत्संग सुनती और मंत्र जाप भी करती। अब मेरे अंकल भी मेरे गुरुजी की पूजा व स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहते। पहले वो मुझे कहते थे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं कहते। गुरुजी के साथ जुड़ने पर मेरे जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया। मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा अब नहीं लगता और घर का वातावरण भी काफ़ी बदल चुका है। संगत जी, गुरुजी कैसे हमारे लिए सोचते हैं। मुझे दिल्ली में एक घर भी जैसे उन्होंने ही दिलवा कर दिया, और घर की रजिस्ट्री भी जिस दिन थी उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। जैसे गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा अपने इस मकान के रूप में दिया है। और हम उसी दिन दोबारा गुरुजी के मंदिर में शुक्राना के लिए भी फिर से गए। संगत जी, हमारी ट्रेन रात को 9 बजे की थी, परंतु हम 3 बजे वहाँ से फ्री हो गए थे। लेकिन हम जल्दी ही घर जाना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि ट्रेन की टिकट हमें इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। लेकिन मैंने अपने अंकल को बोला कि अगर देख लें तो शायद टिकट मिल जाए। हमें 5 बजे की ही टिकट मिल गई और हम अपने घर में 8:30 बजे पहुंच चुके थे। तो संगत जी, इसी से लगता है कि गुरु जी छोटी से छोटी बात भी हमारी कितनी जल्दी ही सुन लेते हैं। उनके कहने को और उनके सुनने के लिए हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार गुरुजी ने मेरा ये काम भी करवा दिया। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ संगत जी, और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना भी करती हूँ और लख लख शुक्राना भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे मुझे जोड़ रहे हैं अपने साथ, मैं चाहती हूँ हर सारी संगत जो है गुरुजी के साथ इसी तरह जुड़ी रहे। और लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, सबको जो है अपने दया दृष्टि में रखना, सबकी मुसीबतें सबके कष्ट हर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग शेयर किया। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी ने आपको एक बार कहने पर अपनी प्रेजेंस फील कराई। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के। अगर आप में से भी किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे अपना रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और मैं कमेंट्स में भी पिन करके डाल दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।